नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। विषय हिंदी के अंतर्गत आज मैं बीए प्रथम वर्ष के लिए नाटक लेकर उपस्थित हूँ। नाटक श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जिसका संक्षिप्त परिचय आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो पात्र परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी, जो कि नाटक की नायिका भी है और नाटक का नाम भी है ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद कोमा, यह सकराज की प्रेमिका है और शिखर स्वामी की मिहिर देव की पुत्री है। इसके बाद मंदाकिनी, यह ध्रुव स्वामिनी की मित्र है। खड्गधारिणी रामगुप्त की गुप्तचर है। पुरुष पात्रों में समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पिता हैं, इनके दो पुत्र हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इसके बाद शिखर स्वामी, ये रामगुप्त के अमात्य हैं। मिहिर देव, ये सकराज के गुरु और कोमा के पिता हैं। बौना और कुबड़ा, ये रामगुप्त के दास हैं। सकराज शक सम्राट हैं। तो पात्र परिचय के उपरांत हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का संक्षिप्त परिचय। ध्रुव स्वामिनी सर्वप्रथम एक ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका संक्षिप्त परिचय, इस नाटक का संक्षिप्त परिचय होने के कारण यह सीधा और सुगम है। स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त अयोग्य और धूर्त है, इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, किंतु षड्यंत्र से तथा अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से रामगुप्त शासक तो बनता ही है, साथ ही चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी भी बना लेता है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह धर्म और अग्नि को साक्षी मानकर हुआ था, किंतु अपने तथाकथित पति रामगुप्त से उसे पति सुख कभी प्राप्त न हो सका। वैसे भी रामगुप्त अपनी विलासी वृत्ति और क्रूरता के कारण ध्रुव स्वामिनी का घृणा का पात्र ही बन सका था। इन सब के अतिरिक्त वह नपुंसक और मूर्ख भी था। न उसे मर्यादा का विचार था और न कुल गौरव की चिंता। इन सब कारणों से ध्रुव स्वामिनी का मन ही मन अपनी मधुर भावनाओं के आधार के रूप में अपने पूर्व प्रेमी चंद्रगुप्त को ही चुनती है। और जब ध्रुव स्वामिनी को पता चलता है कि चंद्रगुप्त भी उससे मौन प्रेम करता है, तब चंद्रगुप्त के प्रति उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के हृदय की इन भावनाओं को जान लेता है और उस पर कड़ा नियंत्रण रखने लगता है। रामगुप्त राज्य प्रशासन में सर्वथा असमर्थ होने के कारण अपने पूर्ण अधिकार खो बैठता है। उसकी शासन व्यवस्था में शिथिलता देखकर अन्य राजा शकराज उस पर आक्रमण कर देता है। रामगुप्त का दुर्ग शकराज के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। शकराज संधि के नाम पर राज्य के बदले ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। अर्थात वह चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी को
रामगुप्त उपहार स्वरूप उसे भेजे। और साथ ही वह अपने सामंत कुमारों के लिए भी स्त्रियां मांगता है। इस अशिष्ट शर्त को सुनकर भी रामगुप्त का निर्लज मन तनिक भी विचलित नहीं होता और वह अपने महामंत्री शिखर स्वामी की सम्मति से यह मार्ग स्वीकार करने का निश्चय कर लेता है। रामगुप्त की क्रूरता और पौरुष के चरम पतन को देखकर ध्रुवस्वामी का हृदय घृणा से भर जाता है। वह रामगुप्त के पांव पकड़कर प्रार्थना करती है कि वह उसे परपुरुष की अंकशायनी न बनने दे, किंतु रामगुप्त उसकी एक भी नहीं सुनता। चंद्रगुप्त गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त निश्चय कर लेता है कि वह अपने कुल की मर्यादा को किसी भी प्रकार से बचाएगा। परिस्थिति की भयंकरता को देखते हुए वह निश्चय करता है कि स्त्री वेश धारण करके महादेवी ध्रुवस्वामी के रूप में सकराज के सामने स्वयं उपस्थित होकर वह इस बात का प्रयत्न करेगा कि सारा खेल ही उलट जाए। अर्थात वह चाहता है कि वह स्वयं ध्रुवस्वामी का वेश धारण कर लेगा और सकराज के शिविर में जाएगा और प्रयास करेगा कि जो सकराज ने यह खेल रचा है उसको वह बदल दे। वह मन ही मन सकराज का वध करने का निश्चय कर लेता है। चंद्रगुप्त के इस साहस को देखकर ध्रुवस्वामी उस पर और अधिक मुग्ध हो जाती है तथा उसके साथ सकराज के शिविर में चली जाती है। वहां चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता एवं वीरता की विजय होती है। बर्बर शकराज चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है और शकराज की आश्रयहीन सेना इधर उधर भागने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी वहां पर रामगुप्त आ जाता है और वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है, किंतु ध्रुवस्वामी के कहने पर उकसाने पर चंद्रगुप्त विरोध करता है और ध्रुवस्वामी भी रामगुप्त को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। ध्रुवस्वामी द्वारा रामगुप्त को पति मानने से इनकार कर देने के परिणाम स्वरूप एक धर्म सभा का आयोजन होता है, जिसमें कि पुरोहित ये निर्णय करता है कि रामगुप्त पति बनने के योग्य नहीं है। वह मद्यपी है, क्लीब है, निर्लज है, अयोग्य शासक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि रामगुप्त अयोग्य है, अतः ध्रुवस्वामी को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल जाती है और नाटक का सुखांत अंत होता है कि चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुवस्वामी के साथ हो जाता है। इस प्रकार से ये नाटक समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस नाटक की जो कथा वस्तु है वह समझ में अच्छी प्रकार से आ गई होगी। धन्यवाद।